आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज हम देखेंगे कि जो वेदर सिस्टम है उनमें क्या चेंजेज आए हैं। जो लो प्रेशर एरिया था वो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन करके ये तमिलनाडु के पास पहुंच गया है, लेकिन तमिलनाडु में ये एंटर नहीं करेगा। जैसे फेंजल ने एंटर किया था साइक्लोन ने, पहले लग रहा था कि ये एंटर करेगा और ये पार कर जाएगा साउथ पेनिनसुला को, अरब सागर में आएगा, जैसे कि ये फेंजल के अवशेष अभी तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर मंडरा रहे हैं। लेकिन ये इसके साथ साथ तट के साथ साथ रिकर्व करेगा, ये एक बड़ा अपडेट है। और ये जब ऐसे रिकर्व करता जाएगा तो ये और आगे जाएगा और अगर देखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश के तट के आसपास पहुंचेगा, लेकिन ये तट के अंदर कभी भी नहीं जाएगा, तट के साथ साथ आगे जाएगा और यहीं पर आकर ओडिशा के आसपास आकर के डिफ्यूज हो जाएगा। तो पश्चिमी तट पर, माफ कीजिएगा, पूर्वी तट पर भारत के काफी अच्छी बारिश होने वाली है। आज तमिलनाडु में बारिश हो रही है। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के कई इलाकों में जो कोस्टल एरिया जो तमिलनाडु में बारिश हो रही है, आंध्र प्रदेश में शुरू हो गई है, अब उड़ीसा के कई इलाकों में होगी। उसके बाद गंगे पश्चिम बंगाल तक इसका असर दिखाई देगा, उसके बारे में बात करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पहाड़ों पर है लेकिन कमजोर है, इसका असर भी पहाड़ों पर कमजोर बारिश के रूप में और हल्की स्नोफॉल जो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल होगा, कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके बाद अच्छी बात यह, पहले लग रहा था कि जो दिसंबर 25 यानी कि जो क्रिसमस के दिन तक यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि 23 और 24 दिसंबर को एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो एक बार फिर से पहाड़ों पर स्नोफॉल दे सकता है। तो व्हाइट क्रिसमस तो पूरी इलाके में नहीं होगी क्योंकि निचले इलाकों में स्नोफॉल की संभावना नहीं है, जैसे कि पहले हुआ था कुल्लू, मनाली, शिमला और मसूरी में स्नोफॉल हो गया था। तो ऐसा तो नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर से स्नोफॉल हो जाएगा और आप अगर पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको पूरे पहाड़ जो है वो बर्फ से लदे हुए दिखेंगे। हालांकि आप लाइव स्नोफॉल नहीं देख पाएंगे क्रिसमस वाले दिन, लेकिन फिर भी यह है कि हाँ आपको बायूसी दही हाथ लगेगी। तो ये एक अपडेट ये इस तरह का है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, और ये थोड़ा सा ये एक तरह से कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज का असर कह सकते हो या जो भी है, थोड़ा सा जो पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। तो पिछले साल भी स्नोफॉल नहीं देखा था हमने दिसंबर में, इस बार पहले सप्ताह में अच्छा स्नोफॉल हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ और ये काफी लंबा गैप है। 23-24 तारीख को जो स्नोफॉल होगा वो भी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होने वाला है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय बनता जा रहा है। और ला नीनिया का जो पहले अपडेट था वो यही है कि इस बार ला नीना नहीं बन रहा है, बनेगा तो कमजोर बनेगा, बहुत कम देर के लिए बनेगा। तो उसका जो असर था, जैसे कि प्रेडिक्शन हो रहा था कि सीवियर विंटर होगी, बहुत ज्यादा ठिठुरन भरी सर्दी होगी, तो वो अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। अक्टूबर पिछले सभी अक्टूबरों के मुकाबले ज्यादा गर्म रहा, नवंबर भी गर्म रहा और दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में भी कड़ाके की सर्दी अभी तक नहीं पड़ी। हालांकि अब कुछ महसूस हो रही है, उत्तर भारत वालों को दिखाई दे रही है सर्दी, लेकिन मध्य भारत के मध्य प्रदेश को छोड़कर के बाकी इलाकों में कड़ाके की सर्दी नहीं है। और ये जब तक हैवी स्नोफॉल नहीं होता तब तक ये सर्दी नहीं बढ़ती है। तो ये आप कह सकते हो कि ये अभी जो समय आ रहा है कि जो 20 दिसंबर के बाद से, तो आपको मालूम है कि एक तो कश्मीर का चिल्लई कला 40 दिन का जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर इसी के बाद फिर वो चिल्लई खुर्द होता है, फिर चिल्लई बच्चा होता है, उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। तो मतलब सर्दी का एक तरह से उन्होंने एक बना रखा है कि 40 दिन सीवियर ठंड होती है, उसके बाद कम हो जाती है और चिल्लई बच्चा में और ज्यादा कम हो जाती है फरवरी में जाकर के। तो ये तो नेचुरल फेनोमेना है कि दिसंबर आते आते का अंत आते आते सर्दियां आमतौर पर बढ़ जाती है, चाहे बारिश हो, स्नोफॉल हो या नहीं हो, कड़ाके की सर्दी पड़ती है। लेकिन जो सीवियर ठंड होती है यानी कि ठिठुरन भरी ठंड, पूरे कोहरा छा जाता है, या फिर नमी नहीं होगी, कोहरा नहीं छाएगा, विंटर की रेन नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, नमी नहीं बढ़ रही, इसीलिए कोहरा नहीं छा रहा। कोहरा छाएगा तब दिन का टेम्परेचर कम होगा, तो दिन में सर्दी नहीं पड़ रही है, धूप निकल रही है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो क्लाइमेट चेंज का असर हम पूरी तरह से देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये अभी का ये है, मतलब कि
आप देखेंगे कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये तमिलनाडु में दिखाई देंगी, दक्षिणी उड़ीसा से लेकर के। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आ जाएगी, ये छत्तीसगढ़ वगैरह और गंगे पश्चिम बंगाल को छुएगी, उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में पहुंच जाएगी। और उसके बाद आप देखें गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये तेलंगाना के कई इलाके इसके जद में आ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो पूरे देश का अगर देखें तो गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह के ऊंचे इलाकों में, लद्दाख के ऊंचे इलाकों में हल्का स्नोफॉल हो सकता है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, उत्तराखंड में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज भी टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होगी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। लेकिन कल से या परसों से फिर से जब उत्तरी हवाएं चलेंगी तो तापमान गिर जाएंगे, कड़ाके की सर्दी फिर से शुरू हो जाएगी। दिल्ली और हरियाणा में भी प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ा है। दिल्ली में खास करके हवाएं कमजोर हुई हैं, सुबह के समय धुंध और कुहासा छाया, विजिबिलिटी कम हो गई है। लेकिन अब 24 घंटे के बाद यहाँ पर जब उत्तरी हवाएं चलेंगी उसके बाद फिर से जो टेम्परेचर थोड़े से बढ़े थे वो फिर से गिर जाएंगे, सर्दी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अभी कई इलाकों में कोहरा छा रहा है सुबह के समय में। लेकिन अब क्या होगा कि 24 घंटे 48 घंटे के बाद जब उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी तो यहाँ पर फिर से ठंड बढ़ जाएगी, दिन में भी टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। बिहार में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह शुष्क रहेगा। और लेकिन झारखंड में हो सकता है कि 20 तारीख या 19 तारीख के आसपास जमशेदपुर और ये खुंटी, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो, रांची में हल्की बारिश हो जाए। और इसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल में भी 19 और 20 तारीख को ये बांकुड़ा, पुरुलिया, बर्धमान, नादिया, मिदनीपुर, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, कोंटई, 24 परगना, कलकत्ता वगैरह में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और आगे चलते हैं तो उत्तर पूर्वी राज्यों में कोई बारिश नहीं है। मिजोरम में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन अभी भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और पाला कई इलाकों में अभी भी पड़ रहा है। यानी कि सुबह के समय आप देखेंगे खेतों, खलिहानों, सब जगह पर बर्फ की चादर बन जाती है। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और दिन में धूप निकलती है, दिन में तेज धूप रहेगी लेकिन रात में कड़ाके की सर्दी रहेगी। ये इस तरह का वेदर रहने वाला है। अब मध्य प्रदेश में टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं लेकिन 2 दिनों के बाद फिर से गिर जाएंगे। 5 डिग्री के नीचे कई इलाकों में आपको टेम्परेचर दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में 20 तारीख को बारिश हो सकती है। कोडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। उड़ीसा के कई इलाकों में आज कल में आप देखेंगे कि गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी में बारिश हो सकती है। उसके बाद ये कोस्टल एरियाज में ज्यादा होगी। अंदरूनी इलाकों में भी 19-20 तारीख को बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन हाँ रात के तापमान में काफी ज्यादा गिरावट है। मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। अभी अगर बात करें तो 20-21 तारीख से एक बार फिर से जो टेम्परेचर है वो मुंबई, थाने, दानो, जलगांव वगैरह इन सारे इलाकों में गिरेंगे। विदर्भ वगैरह में बादल छा सकते हैं, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं अगले 2 दिनों के दौरान। तेलंगाना के कुछ इलाकों में 20 तारीख को बारिश होगी, जो पूर्वी इलाके हैं, बाकी इलाका शुष्क रहेगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश, झमाझम बारिश होगी। जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम से लेकर के पूरा जो इलाका है वो 2-3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश देखने वाला है। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बहुत हल्की बारिश होगी। साउथ इंडियन कर्नाटक में चिकवालापुर, कोलार, बेंगलुरु, ये चामराजनगर, मांड्या, तुमकुर, मैसूर में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अगर केरल की बात करें, केरल का मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना बहुत कम है। तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई, विलोपुरम, कोडलोर, अरेवलोर, तंजावुर, नागापट्टनम, पुदुकोट्टई, ये जो इलाके हैं यही बारिश देखेंगे। बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होने वाली है। तो ये अभी तक का वेदर था। लक्षद्वीप में बारिश ना के बराबर रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियां कम होने लग जाएंगी। तो ये अभी तक का वेदर था। लगातार मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।